वेलकम टू आरएस क्लासेस। आज क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ध्यान समझिएगा। इससे पहले की जो थ्योरम था मेरे पास, जिसमें मैंने बताया था पाइथागोरस, इसके बारे में, पाइथागोरस के थ्योरम के बारे में मैंने क्या किया था, बताया था। जिसमें मैंने बताया था कि एक आपके पास राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, आप इसको प्रूव करके दिखाइए। एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ मेरे पास एबीसी, जिसमें से एक एंगल कैलकुलेट कर रहा है, 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। इसमें मैंने प्रूव करने के लिए कहा था कि एसी लॉन्गेस्ट साइड एसी का स्क्वायर बराबर होगा अदर टू साइड का स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये मैंने क्या कहा था, प्रूव करने के लिए कहा था प्रूव करने के लिए कहा था। लेकिन कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट होता है। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर बराबर है अदर टू स्क्वायर के सम के बराबर बराबर है। ये क्या करना है, ये आपके पास स्टेटमेंट में इस बार दिया हुआ है, और प्रूव क्या करना है कि ये मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? राइट ट्रायंगल है। ध्यान सुनिए। गिवन में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, गिवन में सबसे पहले लिखेंगे कि मेरे पास क्या दिया हुआ है, कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। एक ट्रायंगल है जिसका लॉन्गेस्ट साइड AC स्क्वायर होगा बराबर है इससे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। ये मेरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। और क्या कहा है, ये हमेशा किस में वर्क करेगा, हमेशा एक रेक्टेंगल में वर्क करेगा। अब इसको प्रूव करके दिखाइए। इसको मैं कह सकता हूँ प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ABC इज ए राइट ट्रायंगल। यानी क्या करना है, प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करेंगे, ध्यान से कंस्ट्रक्शन में मुझे काम करना है कि एक मैं ट्रायंगल बनाऊंगा जिसका नाम होगा DEF। क्या क्या मैंने एक ट्रायंगल बनाया जिसका नाम रखा मैं DEF। इसमें 90 डिग्री क्रिएट करवाया। इसमें E लिख सकते हैं ट्रायंगल DEF। इसमें 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है एंगल B, 90 डिग्री क्रिएट कर रही है। मैंने किसमें काम किया, कंस्ट्रक्शन में काम किया। कंस्ट्रक्शन पूरा तरह से मैंने क्या किया, एक राइट ट्रायंगल को ही क्रिएट किया। उसके बाद और थोड़ा सा एक काम किया कि DE को बराबर बनाया किससे, AB से। DE को बराबर बनाया किससे, ABC से। और दूसरा EF को बराबर बनाया किससे, BC से। किससे, BC से मैंने क्या किया, बराबर बनाया। काम किया। अब आगे चलिए प्रूफ सेक्शन। इसमें प्रूफ सेक्शन में आपको प्रूफ करना है कि ये ABC एक क्या है, राइट ट्रायंगल है। क्या है, राइट ट्रायंगल है। प्रूफ करने से पहले सबसे पहले क्या काम करना है कि मेरे पास क्या दिया हुआ है उसको यूज करना है। क्या करना है, इसको यूज करना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल है ABC। इसमें एक स्टेटमेंट मेरे पास दिया हुआ था कि AC स्क्वायर बराबर है किससे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, बराबर है। ये मेरा क्या दिया हुआ है, गिवन पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गिवन पे दिया। ये मैंने क्या कराया, इक्वेशन 1। अगेन अगेन देखा जाए तो मेरे पास एक ट्रायंगल क्रिएट हुआ था, क्रिएट किए थे कंस्ट्रक्शन में DEF। क्या किए थे, DEF। इसमें एंगल E क्या क्रिएट कर रहा था, ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा था। इसमें 90 डिग्री क्रिएट कर रहा था। तो क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या लिख सकता हूँ, DEF स्क्वायर इक्वल DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर। किस आधार पे, पाइथागोरस। किसके आधार पे, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। किसके आधार पे, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिख सकता हूँ। अगर ध्यान से देखिए जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2। इसका क्वेश्चन 2 नहीं मानते, आगे चलते हैं। क्या कर सकते हैं कि DEF स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इंस्ट्रक्शन में कुछ काम किया था, ध्यान से याद रखिएगा कि DE बराबर किया था किससे, DE बराबर किससे था, AB से। तो क्या AB स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ये क्या फिर प्लस EF के बारे में पूछा क्या था मैंने, हाँ यस सर BC लिखा था। क्या लिखा था, BC लिखा था। लिख सकते हैं हाँ, किसके थ्रू से, बाय कंस्ट्रक्शन। क्या कर सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू से मैं लिख सकता हूँ। ये मैंने क्या कराया, इक्वेशन 2। क्या कराया, इक्वेशन
तो आप देखिए ध्यान से आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेगा वो, कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे क्या है, ध्यान देखिए कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। तो क्या बराबर लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर है किससे, डी एफ से। लिख सकते हैं ना, जब ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों बराबर है तो क्या नहीं लिख सकते, ए सी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, चलिए यही मैंने देखा। तो ये बराबर हो गया, स्क्वायर स्क्वायर का क्या, अपने पास क्या बचा, ए सी इक्वल टू डी एफ। ये मैं क्या देता हूँ, इक्वेशन 3। क्या लिया मैंने, इक्वेशन 3। चलिए अब लास्ट का मेरे में बचा हुआ है कि मेरे पास ट्रायंगल है। ध्यान देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी को लेता हूं मैं और दूसरा ट्रायंगल लेता हूं। दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने, क्या, ट्रायंगल डी ई एफ। क्या लिया, डी ई एफ। जब ये मैंने दो ट्रायंगल को लिया तो ये दोनों क्या करूंगा, कॉन्ग्रेट करूंगा। क्या करूंगा, कॉन्ग्रेट करूंगा। तो कॉन्ग्रेट का ध्यान से देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बी बराबर डी ई, किसके थ्रू, बाय कंस्ट्रक्शन। किसके थ्रू, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने देखो दिखाया था कि ए बी बराबर है किससे, डी से, है ना। अब दूसरा ध्यान देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ, बी सी बराबर है किससे, ई एफ से। किससे, ई एफ से। ये भी किससे, बाय कंस्ट्रक्शन। क्या लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन के थ्रू से लिख सकते हैं। तीसरा ध्यान से देखिएगा, मैं जस्ट अभी प्रूव किया, ए सी बराबर किससे, डी एफ से। ए सी बराबर है किससे, डी एफ से। मैंने जस्ट इसको एरर प्रूव किया अभी, इसको लिख सकता हूँ एरर। तो लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। ये एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल से जब मुझे कॉन्ग्रेंट करना होता था तब मुझे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ता था, एस 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 मिलिए मेरे पास एक रूल्स की आवश्यकता पड़ता था जिसमें से एस एस आ गया, कंडीशन की आवश्यकता पड़ता था। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, सभी को पता है, ट्रायंगल डी ई एफ। मैं लिख सकता हूँ एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है किससे, ट्रायंगल डीई एफ से। कौन सा कंडीशन मैंने उपयोग किया, साइड 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 कॉन्ग्रेंट कंडीशन मैंने उपयोग किया, यस किया। तो मैं याद रखिए कि ट्रायंगल जब दूसरे ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट हो जाता है उसका साइड भी इक्वल होता है, उसका एंगल्स भी इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो उसको मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिए, जब ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रेंट हो गया तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। किसके थ्रू से, सी पी सी टी के थ्रू से। लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप बताइए कि एंगल बी इक्वल टू ई एंगल क्या है, कंस्ट्रक्शन में ध्यान देखिए, ई एंगल क्या लिए थे, 90 डिग्री। तो ई एंगल की जान सकते हैं 90 डिग्री। एक ट्रायंगल के अंदर की 90 डिग्री प्रूफ हुआ हो गया। तो इसीलिए कह सकते हैं लास्ट में क्या, ट्रायंगल देख सकते हैं कि ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल प्रूफ। क्या मेरे पास था जो दिया हुआ था गिवन में, ए सी स्क्वायर बराबर है किससे, एपी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर के बराबर है। उसी के आधार पर मैंने क्या प्रूव किया कि एबीसी क्या है, ट्रायंगल है। हमेशा पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमेशा यूज कहां होता है, एक राइट ट्रायंगल में। कहां होगा, एक राइट ट्रायंगल में। अगर राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद।